महीने के पिछले 2 हफ्ते से हम इन बातों को देख रहे हैं। यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को बनाने के बारे में हम मनन करते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ हमारे एक रिश्ता, एक संबंध गहरा होना ज़रूरी है। एक विश्वासी को यीशु मसीह के साथ अगर एक संबंध नहीं बना है, वो अपने जीवन में कितना भी आशीष को पाए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस दुनिया इसलिए बनाया गया है, परमेश्वर के साथ मनुष्य को एक संबंध बन जाए। परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक रिश्ता को बनाना चाह रहा था, इसलिए इतनी बड़ी दुनिया को परमेश्वर ने बनाकर मनुष्य को यहाँ पर रखकर उनके साथ और एक रिलेशनशिप को बनाना चाह रहा है। हालेलुया। रिलेशनशिप के बीच में शैतान आया और पाप में लोगों को गिराया, इसलिए परमेश्वर के हमारे बीच में पाप आ गया, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो गया। दूर होने के बाद यीशु मसीह आया। हालेलुया। यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, यीशु मसीह के बलिदान, यीशु मसीह के लहू, फिर से हमारा और परमेश्वर के बीच में जो दूरीपन था, हमारे पाप बीच में था, उसको यीशु मसीह के लहू ने हटा दिया है। हालेलुया। फिर से हम उनके संतान होने के अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम फिर से परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आ गया है। आमीन। हालेलुया। हमारा और परमेश्वर के बीच में अगर दूरीपन होगा तो एक ही बात में होगा, वो हमारे पाप ही हमें क्या करेगा? परमेश्वर से दूर करेगा। इसलिए यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है, पाप से छुटकारा दे रहा है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मदद कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के संग चलने के अनुभव मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक गहराई रिश्ता को बनाने के अनुभव मिल जाए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के अनुभव मिल जाए। आमीन। है ना? एक गहरा अनुभव प्रभु से हमारा संबंध, गहरा संबंध ही एक गहरा अनुभव को परमेश्वर के साथ हमको मिलेगा। हालेलुया। मैंने आप लोग को कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने ये बोला था, एक वक्त हम अपने भक्ति से हम प्रभु के करीब नहीं जा पाएंगे, है ना? प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की हम संतान होने से ही प्रभु के करीब हम जाएंगे करके मैंने बोला था। कि कुछ लोगों को कुछ डाउट है इसमें कि भक्त और संतान के क्या अंतर है ना? इसमें कुछ डाउट है कुछ लोगों को। मैं उसको क्लियर कर फिर आज के प्रचार में हम जाएंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, भक्त क्या करता है। भक्त क्या करेंगे? अपने भक्ति से प्रभु के पास जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अपने भक्ति से, अपने कर्मों से मैं कुछ करूंगा, उसकी वजह से मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु की आशीष को पाऊंगा। ये उनका माइंड रहता है, उसका माइंड रहता है कि वो कुछ करेंगे, मैं कुछ करूंगा। बाइबल में लिखा है ना कि मैं बराबर उपवास करता हूँ, बराबर दशवांश देता हूँ, है ना? मैं चुंगी लेने वाले की इनके जैसे नहीं हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत ऊंचा हूँ, है ना? वो कुछ दिखाकर वो प्रभु के पास जाने के लिए कोशिश किया है। वो भक्तिमान है,
भक्तिमान है, इसलिए तो मतलब उपवास कर रहा था, इसलिए तो दसवांश बराबर दे रहा था। अपने कर्मों से वो प्रभु को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा वो कोशिश किया। प्रभु ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो अपने मतलब धार्मिकता में, मतलब क्या है कि मैं सही हूं, अपने कर्मों से वो प्रभु की आशीष को पाना चाह रहा है, प्रभु को मतलब करीब जाना चाह रहा है। प्रभु वो नहीं चाहा। नया नियम के बातों को आप अच्छे से समझना है, गलत फहमी भी नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उपवास नहीं करना है, दसवांश नहीं देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपकी उपवास, आपके मतलब दसवांश आप जो कर रहे हैं, है ना, कि ये सब आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा करके आपको नहीं सोचना है। मैं कुछ कर रहा हूं, इस वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मैं बहुत पवित्रता से जी रहा हूं, इस वजह से मैं प्रभु के पास चले जाऊंगा, ये नहीं है नया नियम। लेकिन करना जरूरी है, पवित्रता से रहना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, दसवांश देना जरूरी है। लेकिन आपकी जो कर्म मैं कर रहा हूं इसलिए करके आपको नहीं सोचना है। समझ में आ रहे हैं? करना है, मैं कर रहा हूं इसलिए करके नहीं सोचना है। प्रभु उसको अलाउ नहीं कर रहा है। हालेलुया। मुश्किल लग रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। संतान बनने से प्रभु के करीब आप जा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु से जिसको रिलेशन सही नहीं है वो भी उपवास करता है, वो भी दसवांश दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बहुत लोग दसवांश को बराबर दे देते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रिलेशनशिप नहीं है। उपवास करते हैं, भूखे में रहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रिलेशन में नहीं है। बातों को समझना है, मैं क्या बोलने आ रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगी बात। संतान होने से आप प्रभु के करीब चले जाएंगे। आमीन। संतान होने के लिए क्या करना है? आपके पाप क्षमा होना है। हालेलुया। पाप क्षमा होना है। आपकी परमेश्वर के बीच जो पाप है वो हटना है, वो क्षमा होना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है, तो आप क्या बन जाएंगे? संतान बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। संतान जो बनता है वो प्रभु के पास चले जाता है। आमीन। जब तक आप संतान नहीं बनेंगे, जब तक आपकी उपवास, आपके दसवांश, आपके अच्छे कर्म ये प्रभु के सामने काम में नहीं आएगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। उपवास करना है, दसवांश देना है, अच्छे कर्मों को करना है। हालेलुया। संतान बनकर करना है। आमीन। संतान के बिना यहां कुछ भी नहीं नया नियम में। आमीन, हालेलुया। तो नया नियम में मेन जो बात है, आपको संतान बनना है। हालेलुया। जो भक्त जो है, अगर भक्त जो है परमेश्वर और भक्त के जो बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एक लिमिट रहता है। क्या रहता है? लिमिट है कि उस लिमिट तक वो आ सकता है, एक लिमिट तक वो प्रभु से बात कर सकता है, लिमिट से आगे नहीं कर सकता है। संतान को लिमिट है, संतान को एक लिमिट नहीं है बात करने के। वो मतलब कोई सा भी बात कर सकते हैं। आमीन।
भक्त हमेशा क्या करेगा, पाने के लिए चाहेगा। भक्त क्या करेगा, मुझे प्रभु से क्या करना है, पाना है, पाना है। पाने के लिए वो क्या करना है, वो सब करने के लिए बैठेगा। उपवास में बैठना है, ठीक है, दशवांश देना है, ठीक है ना, और नंगे पैर में चलना है, हाँ ठीक है, और शरीर को घायल करना है, करेंगे। सब कुछ करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। उनको क्या चाहिए, पाना है। क्या करना है, पाना है। बस इतना ही उनको मतलब माइंड में रहता है। संतान को पाने के जो बातें हैं ना, वो नहीं, वो रिलेशनशिप को ही माइंड में रखेगा। संतान क्या करेगा, रिलेशनशिप को माइंड में रखेगा। रिश्ता के बारे में सोचेंगे। रिश्ता कितना गहराई होगा उतना प्रभु खुद दे देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। आपको भक्त बनना है कि संतान बनना है? हाँ, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग यहां पर भक्त लोग बैठे हैं, इसलिए मैं उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हम कई बार प्रभु से पाने के लिए ही आते हैं। छुटकारा पाना है, चंगाही पाना है, मुझे आशीष चाहिए, परेशानी दूर होना है, यही माइंड में रहती है। इसी माइंड में हम प्रभु के पास आते हैं, सिर्फ पाने के ही सोचते हैं। मैं जो भक्त बोलता हूं ना, अब किसी और को नहीं देखना है, अब अपने आप को देखना है। मैं ऐसा हूं क्या? हालेलुया। मैं ऐसा हूं क्या? सिर्फ पाने के लिए सोचेगा भक्त। संतान रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा। आमीन। वो मेरे पिता है, आमीन। मैं उन्हें नाराज नहीं करना है, मैं उन्हें खुश करना है, मैं उन्हें दुख नहीं दिलाना है। आमीन। कभी ऐसे सोचा है? कितने लोग सोचे हैं? 4-5 लोग, सभी बाकी सब भक्त है क्या? हैं? हालेलुया। मैं इसलिए तो इस टॉपिक को मैंने लिया है कि बहुत भक्त लोग हैं अपने चर्च में, सबको संतान बनना है। हालेलुया। सब संतान बनना है। कितने लोग चाहते हैं मैं संतान बनना है? हालेलुया। भक्त नहीं बनना हमें। आमीन। प्रभु हमें नया नियम में संतान बनने के अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। अधिकार दिया है, संतान बन जाओ, अधिकार दिया है करके लिखा है। पुराना नियम सब भक्त है, दास लोग है। पुराने नियम क्या लिखा है? दास दास दास, मेरे दास करके लिखा है। नया नियम में क्या लिखा है? मेरे पुत्र करके लिखा है, मेरे संतान करके लिखा है, मेरे दोस्त करके लिखा है, मेरे क्या लिखा है? कि यूहन्ना 15 दिया और 16 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा उसमें? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, यूहन्ना 16। हाँ, कौन सा वचन? 15 का 15। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं दास नहीं कहूंगा तुम लोगों को, वो सब चले गया है पुराने नियम में, अब नया नियम आ गया है। अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा। उनको दास को बहुत से बातें नहीं पता है, स्वामी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है नहीं पता है। अब तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कितने
करीब रिश्ता हमें बनाना चाह रहा है। समझिए उस बातों को। प्रभु और हमें करीब लाना चाह रहा है और हमको अधिकार देना चाह रहा है। सब जानो करके बोल रहा है। दास नहीं जानता है मेरे बारे में, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या करने के लिए जा रहा हूं, वो नहीं मतलब पता है उनको। लेकिन तुम लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। दोस्त को सब पता चलता है। उतने करीब रिश्ता में आओ। आमीन। हम दास थे, हम ना भक्त थे, लेकिन अब मित्र बन जाओ, संतान बन जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो भक्त जो है अपने धार्मिकता से क्या करेगा? प्रभु को मतलब अब खुश करेगा, है ना। मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतने धार्मिकता से चल रहा हूं करके अपने धार्मिकता से वो प्रभु को क्या करेगा? खुश करेगा। प्रभु उन्हें अगर ग्रहण करना है उनके धार्मिकता से ग्रहण करेगा। संतान को कैसे ग्रहण करेगा? संतान है करके क्या करेगा? अब एक पिताजी है, उड़ाव पुत्र के बारे में हम सोचें। उड़ाव पुत्र है, उसको 2 बेटे हैं। पहला बेटा पापा के बात मानता था, कहना मानता था, घर में बहुत अच्छा बेटा है वो बड़ा वाला। छोटा वाला उड़ाऊ पुत्र है ना, वो उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाते रहता है ना। संपत्ति उड़ा दिया, सब उड़ा दिया, बाप के मान मर्यादा सब उड़ा दिया। तो उस उड़ाऊ पुत्र पिताजी के रिलेशन क्या है? बाप बेटे। तो मेरे बेटा दूर देश गया, सारे संपत्ति को बेच के पैसे हाथ में लेकर गया, व्यभिचारी के पास गया, बहुत पाप किया, है ना, पूरे पैसे उड़ा दिया, एक भी नहीं बचा। उनकी हालात खराब हो गया, बहुत बुरी कंडीशन में घर लौट रहा है। बुरी कंडीशन में घर लौट रहा है। उनके भाई ने क्या बोला? भाई ने क्या बोला? ये तो आपके पैसे पूरा उड़ा दिया, पूरा मतलब गांव के मतलब मान मर्यादा को क्या कर दिया है? उड़ा दिया। कि मतलब इनके लिए आप इतना खुशी मना रहे हैं, सबको बुलाकर। मैं नहीं आता उस खुशी में, शामिल नहीं होऊंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। पिताजी ने बोला अंदर आ जाओ। मैं नहीं आता। भाई सहखून मतलब वही गुण उनके अंदर, सह भाई। लेकिन अपने भाई, अपने सह भाई के लिए वो आने की खुशी नहीं मना रहा है। लेकिन पिताजी दूर में उन्हें देखकर दौड़ के गया, उन्हें गले लगाया। वो कुछ बोलने आ रहा था। क्या बोलने आ रहा था? पिताजी मैं आपके बेटे होने के लायक नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। अरे चुप रहो, आ जाओ। बोलने नहीं दे रहा है। बोलने। पिताजी के प्रेम ये होता है, पिताजी के बेटे के रिश्ता ये होता है। वो कुछ भी गलती करे फिर भी वो बेटा ही है। आमीन, हालेलुया। उतना प्रेम उनके लिए उमड़ रहा है। वो कुछ गलत किए हैं फिर भी आ जाओ, गलती को मैं माफ करता हूं। एहसास हो गया ना, तुमने गलती किया करके एहसास हो गया ना, आ जाओ। ये है पिता के मन। हालेलुया। कई बार हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करके अपनाता है। कितना अंतर है। इनको भक्त को क्या करना पड़ रहा है? मैं सही हूं करके अच्छे कर्मों को कर करके दिखाना पड़ रहा है। बेटा को
कुछ गलती भी करे फिर भी वो माफ करके अपना रहा है। कितना अंतर है। क्या बनना है? बेटा बनना है कि बेटा बनना है? बेटा बनना है तो मैंने आपको बोला था ना, रिश्ते के ऊपर आपको ध्यान देना है। आमीन। प्रभु से क्या पाना है करके मतलब ध्यान नहीं देना है। रिश्ते के ऊपर आप ध्यान देंगे, सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है ये सब तो तुम्हारा ही है। आमीन। हालेलुया। सब तुम्हारा ही है। प्रभु के आनंद, प्रभु के खुशी, प्रभु की अनंत जीवन, प्रभु का सब कुछ आपका ही है। वो छुटकारा हो, चंगाई हो, वाट एवर, कोई सा भी आपकी जरूरत क्यों ना हो, वो आपका ही है। वो पिताजी से आपको मिलेगा। लेकिन आप उनके संतान जब बनेंगे, हालेलुया, आप जब उनके है ना संतान बनने के लिए रिश्ते के ऊपर गौर करेंगे, मेरे पिताजी, आमीन, हालेलुया, जब ये प्रभु के पास जाएंगे, वो मेरे पिता है करके एक सोच के साथ, एक भावनाओं के साथ जब आप जाएंगे, एक दिन भी प्रार्थना अगर छूट जाते हैं तो जब आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं कल उनसे मिला नहीं हूं, मैं कल उनसे बात नहीं कर पाया हूं, आमीन, हालेलुया, जब उन्हें मिस करेंगे, प्रार्थना को मिस करेंगे, उनके प्रेम को मिस करेंगे, इतना आपको और परमेश्वर के बीच से जब संबंध बन जाएगा, आपके लिए जो कुछ भी है वो सब आता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भक्त जो है नीचे अगर गिर गया, सभी तो मतलब मनुष्य है, पाप हो गया, कुछ हो गया, नीचे गिर गया, खुद उठने के लिए कोशिश करेगा, खुद उठने के लिए खुद उठेगा, टाइम लगता है, फिर मतलब अपने बल से दौड़ने के लिए कोशिश करेगा, कैसे भी मैं थोड़ा सा करके कुछ करके प्रभु को खुश करूं करके, लेकिन संतान भी नीचे गिरता है, उड़ाव पुत्र जैसे, है ना, नीचे गिर जाता है, प्रभु खुद उठाएंगे। हालेलुया, है ना। जब पतरस समुद्र में गिर गया, नीचे अंदर चले गया, प्रभु छोड़ दिया, अल्प विश्वासी डूब जाओ, ऐसे बोला प्रभु? नहीं बोला, है ना। तो हे प्रभु करके बोलने से हाथ आ गया है, उठा दिया है। आमीन, हालेलुया। गिरने नहीं दिया है, डूबने नहीं दिया है। ये है पिता के प्रेम, पिता और बेटे के रिश्ता। प्रभु में उठा देता है। हमको थोड़ा से मतलब उठने के लिए थोड़े से बल है, बाकी पूरा बल वो दे देगा। हम कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? उठा देता है, खड़ा कर देता है। इस रिश्ते में आने के लिए ही हम बात कर रहे हैं आपसे। आमीन। अगर आप सिर्फ मतलब पाने के बारे में सोच कर आएंगे, ये सारे अनुभव आपको नहीं मिलता है। प्रभु से मुझे आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए करके आप सोच कर आएंगे, आप वक्त है, ये सारे बात नहीं मिलेगी। आमीन। ये सब अगर मिलना है, आप उनके संतान बनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से अगर आपको कुछ पाना है, आपको विश्वास चाहिए, आप पा लेंगे। हालेलुया। वो भक्त के साथ भी अंदर भी रहता है। हाँ, प्रभु महान है, सामर्थ्य है, विश्वास करता हूं, पा लेता है। संतान बनने के लिए क्या चाहिए? विश्वास भी चाहिए और मन में जह चाहिए। हालेलुया। मन में यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आमीन। उनको आप अपने पिताजी मानना है।
एक रिलेशनशिप में आप आना है। आमीन, हालेलुया। रिलेशन को मेंटेन करना है। रिलेशन होता तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। रोज उससे मिलेंगे, रोज बात करेंगे, अपने भावनाओं को शेयर करेंगे। रिलेशनशिप के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको। टाइम टू टाइम मिलने जाएंगे। अगर आपके कारण प्रभु नाराज हो सकता है, आमीन, हालेलुया, तो उसको हम मतलब क्या करेंगे? देखेंगे क्यों नाराज है प्रभु, नाराज को दूर करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ आप एक संतान होने के रिलेशनशिप में आना है। आमीन। ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो बढ़ाने के लिए क्या करना है करके मैंने पिछले हफ्ते बताया था। दो बात को हमने देखे थे। पहली बात क्या देखे थे? प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा रिलेशनशिप क्या होता है? मेंटेन होती है। रोज प्रभु से हमको क्या करना है? बात करना है। कौन सी बातों को करना है? प्रार्थना में क्या क्या बातें होती है? जब प्रार्थना करने जाएंगे वो भी सिर्फ मांगने नहीं जाना है। रिलेशनशिप को माइंड में रखते हुए आपको क्या करना है? प्रभु से बात करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थना आपको होना चाहिए। इसके बारे में हम देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखे थे? वचन को मनन करने के बारे में देखे थे। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या करेंगे? बात करेंगे, है ना? उसको हमको क्या करना है? सुनना है, मानना है, वचन पर चलने के लिए समर्पण करना है ना? जितने वचन पर चलेंगे उतना प्रभु हमारे लिए खुश होंगे। प्रभु सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं, वचन को क्या करना है? मनन करना है। प्रभु हमसे बात करेंगे, उसको कान लगाकर सुनना है। इसके बारे में हमने देखे थे। आज एक और बात हम देखेंगे। ये रिलेशनशिप और गहरा होने के लिए, ये रिलेशनशिप और गहरे होने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। आमीन। हम पवित्र आत्मा को पाना है। परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप गहरी होने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। आमीन, हालेलुया। प्रेरित के काम पहला अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित के काम पहला अध्याय और 8 वचन। पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, सामर्थ पाएंगे। पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह होंगे, रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतर आएंगे हम सामर्थ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्य में, हमारे आत्मा में हम सामर्थ पाएंगे। कौन सी सामर्थ पाएंगे? वो सामर्थ से क्या होता है? क्या होता है? ये होता है जब वो एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए प्रार्थना करता है, बाइबल को मनन करता है। जब वो प्रार्थना करता है वो बहुत ज्यादा देर प्रार्थना में बैठ नहीं पाता है, बहुत देर तक प्रार्थना नहीं कर पाता है। प्रार्थना में हमें
और परमेश्वर के बीच में एक गहरा संबंध को बनाने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। प्रार्थना में कई घंटे बैठने के लिए प्रभु सामर्थ देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताइए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप को मतलब गहरा करना है, तो आप उससे ज्यादा क्या करेंगे? बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे। कुछ लोगों से हम ज्यादा देर बैठ के बात नहीं कर पाते हैं, है ना? 5 मिनट 10 मिनट, उसके ऊपर क्या बात करना है पता नहीं है, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती, उसके बाद एक दूसरे के चेहरा देखते रहेंगे, हाँ फिर मैं निकलूं, बस खत्म हो गया है। सही है? लेकिन कुछ लोगों से हम बहुत बात करेंगे, 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। प्रार्थना में भी आपको वही अनुभव मिलना है। 1 घंटे 2 घंटे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 1 घंटा प्रार्थना हो गया है, 2 घंटा प्रार्थना हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे, जब वो प्रार्थना में कई घंटे बिताएंगे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं यस मैं प्रभु के साथ कई घंटे बिताना है? अगर वाकई में आपके हृदय में ऐसे प्यास है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा भी देंगे और उस प्रार्थना के अनुभव भी देंगे। प्रभु भी चाहता है आपके आवाज को कई घंटे सुनने के लिए। कुछ लोग मतलब हमको बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लगता है। अरे कब उठ के चले जाए यार, बहुत मतलब दिमाग खाता है ये। बोलते कि नहीं बोलते हैं? आपके साथ ऐसे हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? कुछ लोग बैठते तो मतलब क्या क्या बोलते पता नहीं, है ना? सामने वाले की परिस्थिति क्या है वो सुनना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, कुछ नहीं सोचते हैं, वो तो मतलब चालू हो जाते हैं हालेलुया, चालू हो जाते हैं। सामने वाला तो कब उठ के जाएगा करके बैठे रहेगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। आप प्रभु से आप अपने दिल खोल कर जब बात करेंगे, प्रभु सुनते रहेंगे। और बोलो हालेलुया। ऐसे प्रभु चाहिए, ऐसे अनुभव चाहिए। आप अपने मन को परमेश्वर के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। घंटे घंटे बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिए आपको, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको चाहिए। जब वो पाएंगे, आपके ऊपर सामर्थ उतर आ जाएगा। कई घंटे प्रार्थना करने के सामर्थ आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को पाएंगे, आप कई घंटे बैठकर बाइबल भी पढ़ेंगे, वचन को भी पढ़ेंगे। कई घंटे बैठकर क्या पढ़ेंगे? वचन को भी कई घंटे बैठकर अब पढ़ेंगे। कभी कभी हम एक अध्याय पढ़ लिया तो बहुत लगता है, हमने बहुत पढ़ लिया है। एक अध्याय को अगर हम मनन करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट अगर हम मनन करते तो हमको लगता है कि बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है हम बाइबल के साथ।
जब पवित्र आत्मा को पाएंगे, वचन के प्यास आपके अंदर आ जाएगी। आमीन। जब आप कई घंटे मनन करेंगे तो भी आपको मतलब तृप्त नहीं होगा, तो मुझे और मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को कई घंटे मनन करने के प्यास आपके हृदय में आ जाएगी। सामर्थ जब आपके अंदर उतर आएंगे, पवित्र आत्मा ये सारे बातों को आपके अनुभव में देंगे। पवित्र आत्मा हमें और परमेश्वर के बीच के रिश्ता को मजबूत करता है। आमीन। कितने लोगों को अनुभव है? हालेलुया, हालेलुया। उस अनुभव में हम आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा में भरने के अनुभव, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की अनुभव, कई घंटे प्रार्थना करने की अनुभव, कई घंटे परमेश्वर के वचन को मनन करने की अनुभव हमको आना है। यही हमें और परमेश्वर के बीच के रिश्ता को मजबूत करेगा। अगर मेरे जीवन में कई घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, कई घंटे में बैठकर वचन को मनन नहीं कर रहा हूं, हमारा और परमेश्वर के बीच के रिश्ता अभी मजबूत नहीं हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ता और गहरी हो जाए, मजबूत हो जाए। वो हमें मदद कर रहा है परमेश्वर के साथ और गहराई में जाने के लिए, और करीब जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। आमीन, हालेलुया। ये अनुभव में आना है। कलीसिया के एक एक विश्वासी इस अनुभव में आना है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को सिर्फ चंगाई के लिए रखे हैं, छुटकारा के लिए और जरूरतों को पूरा करने के लिए रखे हैं। कितने लोग ऐसे रखे हैं? परेशानी जब आ गया है, हाँ, ज्यादा मतलब प्रभु को याद आ जाएगी, है ना? हालेलुया। परेशानी दूर करने वाले परमेश्वर ऐसे रखे हैं हम कई लोग नहीं। हकीकत बातों को जाने, वो आपसे रिलेशनशिप करने के लिए चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। हमसे वो मतलब एक गहरा संबंध बनाना चाह रहे हैं। हम उनसे प्रेम करें, वो हमसे प्रेम करें, एक गहरी संबंध हो जाए, ये चाह रहा है प्रभु हमसे। हालेलुया। लेकिन हम उसकी फायदा उठा रहे हैं। क्या फायदा उठा रहे हैं? जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, उनके पास क्या है करके उसको लेने के लिए हम चाह रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं? आमीन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं बाइबल? कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं बाइबल क्या है, परमेश्वर क्या है, हम कौन है, क्या चल रहा है? समझ में आ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। हम ऐसा तो नहीं है प्रभु से लूटने वाले। प्रभु के सामर्थ थोड़े से आ जाए, मेरा काम हो जाए, उसके डाटा बाय बाय कर दे प्रभु को। कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता इस्ता नहीं। आप आ गया है, सामर्थ दे दिया, उसके बाद बद खत्म। ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। दोबारा परेशानी आएगी तो अब आपको ढूंढ कर आएंगे, तब तक डाटा बाय बाय। हालेलुया। उसके बीच में जाकर कैसे सिस्टर प्रार्थना कैसे चल रहे हैं? चल रहे हैं। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब परेशानी आएगी, संडे नहीं, शुक्रवार भी आएंगे। शुक्रवार नहीं,
बुधवार भी आएंगे। प्रार्थना करिए, बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? प्रभु को मालूम है भक्त करने वाले नाटक सब। प्रभु भक्त मतलब प्रभु को भक्त मत दिखाओ, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। प्रभु को आपको ए टू इजेड पता है। वो आपसे रिलेशनशिप को मांग रहा है। आमीन, हालेलुया। मुझसे प्रेम करो करके प्रभु बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। रिलेशनशिप में आने के लिए कोशिश करिए। पवित्र आत्मा रिलेशनशिप को गहरा करने के लिए मदद करता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है ना? हमारे जैसे अगर मनुष्य है तो उनको बिठाकर हम मतलब क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। तो परमेश्वर आत्मा है, तो उनसे हम कांटेक्ट करने के लिए, है ना, उनके हृदय तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आएंगे, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतर आएंगे, हम जब सामर्थ्य पाएंगे, हमें जो भक्त वाला जो है ना, वो अपना धार्मिकता दिखाता है, वो पवित्र जीवन पवित्र आत्मा में देता है। आमीन। भक्त क्या करता है? वो पवित्र में जीने के लिए बहुत कोशिश करता है, बार बार हार भी जाता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, कैसा भी करके कोशिश करता है। जब पवित्र आत्मा जब उतर आएंगे, जो चाहते हैं जिस प्रकार पवित्रताई में जीना है, बहुत आसान से जिएंगे। पवित्रताई में जीना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें देता है। आमीन, हालेलुया। जो दुनिया कर नहीं पा रहे हैं, जो दुनिया बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरों के बारे में कैसे सोच रहे हैं, दूसरे के ऊपर कैसे प्रेम कर रहे हैं, दूसरों को मतलब कैसे आप मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए इतना कैसे आप कर पा रहे हैं, हालेलुया, ये सब प्रभु का पवित्र आत्मा से पाया हुआ व्यक्ति आसानी से कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए, दूसरों के लिए कोई भी मतलब पैसा खर्च करेगा? दुनिया के लोग करेंगे? नहीं करेंगे। एक पैसा 10 रुपया भी नहीं निकाल के देते हैं। नहीं, हिसाब किताब बहुत बराबर होना चाहिए, है ना? बहुत ही बराबर होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अपने पैकेट से निकाल के गरीब को देने के लिए वो सोचेगा नहीं है, दे देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास के पास एक कार था। कि मेरे खुद के गाने बताता हूँ, मैं तो दूसरे कहानी में आ रहा हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ, पहले वो याद आ रहा है। मैं जबलपुर में सेवा कर रहा था, फील्ड, बहुत सारे फील्ड में जाना पड़ता था। मेरे पास कार नहीं था। फील्ड में जाने के लिए किराए के मतलब कार बुक करेंगे, जाएंगे तो बहुत पैसा बहुत ज़्यादा होता था। बार बार फील्ड में जा नहीं पाते थे। तब मैं सोचा है, हमारे पास अगर एक गाड़ी होता तो कितना अच्छा होता है। गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है करके मैं सोच रहा था। प्रभु, एक गाड़ी, कार चाहिए प्रभु। एक बार परमेश्वर के कुछ दास लोग पूरे इंडिया के राजधानी में जाकर हम प्रार्थना करने के लिए एक प्लानिंग बनाए थे। तमिलनाडु से लेकर पूरा दिल्ली तक एक एक राजधानी में, है ना, एक एक राजधानी में मतलब एक एक दिन मतलब उपवास कर कर प्रार्थना करते करते वो यात्रा कर रहे। हम दिल्ली तक पहुंच गया।
अब दिल्ली में एक पास्टर था, उस पास्टर के घर में हमको मतलब उनके चर्च में हमको जगह मिला है। दिल्ली मतलब पूरा इंडिया के राजधानी है, वहाँ पर 3 दिन उपवास करके क्या करना है, प्रार्थना करना है करके एक पास्टर्स लोग, हम 4-5 लोग थे वहाँ पर। हम 3 दिन को उपवास कर कर हम प्रार्थना कर रहे थे। दिल्ली में मैंने गया, दिल्ली में टू व्हीलर नहीं दिख रहा था। मैं पहली बार दिल्ली गया था उस समय पर। दिल्ली में टू व्हीलर नहीं दिख रहा था, पूरे कार ही कार दिख रहा था। मैं सोचा बाप रे, यहाँ तो एक टू व्हीलर तक नहीं दिख रहा है, जहां पर भी देखे कार ही दिख रहा है। ठीक है, जो पास्टर है वो भी कार रखे थे, वहाँ का जो पास्टर है वो भी रोज मतलब अपने चर्च कार में आते जाते। मैंने मतलब ऐसे बैठ के मतलब उनके घर में मैं नाश्ता करके उनके चर्च जा रहे थे। तब ऐसे मैं विचार आया इतना मतलब कार है तो हमको एक अगर होता तो कितना अच्छा रहता है या करके मैं सोचते हुए, और भी पास्टर्स लोग थे, मैंने बोला है उनको कि देखिए कि कहीं टू व्हीलर है नहीं दिख रहा है, इतनी कार है, हमको एक कार अगर मिल जाते तो कितना अच्छा होता है सेवा करने के लिए। मैं ऐसे मन में आ गया, बोल दिया मैंने। वो पास्टर सुना इस बात को। कौन पास्टर? जो दिल्ली के पास्टर सुना। उनका प्रॉब्लम ये है, उनके चर्च में लोग बहुत आ रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, वो दूसरा जगह ढूंढ रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ा बिल्डिंग मिलना, हॉल मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो कितना भी किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन मिलना तो चाहिए उतनी बड़ी हॉल। उन्हें ढूंढा, थोड़ा पास में एक हॉल मिल गया है, 3री मंजिल में, मतलब कम से कम 500-600 लोग बैठने के हिसाब से, कुर्सी में बैठने के हिसाब से बहुत बड़ा हॉल है। वो वहाँ पर हमको लेकर गया कि हमारा जो चर्च अभी चल रहे हैं वो हमको छोटा पड़ रहे हैं, ये जो चर्च ये जो हॉल है ये अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बिल्डिंग के ओनर से मैंने बात किया तो वो दे नहीं रहा है प्रार्थना के लिए। वो चाह रहा है कोई बैंक आ जाए, इस तरह से कोई आ जाए तो उनको देने के लिए वो तैयार है, लेकिन प्रार्थना के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग आकर प्रार्थना करें, उस जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करिए करके हम 4-5 पास्टर्स लोग हैं, हमको लेकर गया वहाँ पर, उस जगह पर 3री मंजिल है। वहाँ पर हमने देखा तो बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है, हॉल ही हॉल है, बीच में कुछ नहीं। तो हम आँख बंद कर कर प्रभु ये जगह इनको मिले, ओनर से क्या करिए, बात करिए करके प्रार्थना कर रहे थे। जैसे प्रार्थना खत्म हो गया, जैसे आँख खोले, वो पास्टर ने क्या बोला है, अगर ये जगह मुझे मिल जाएगा, मेरे जो कार है मैं ये पास्टर को दे दूंगा बोले। पूरे पास्टर ने बोला अब आपकी मतलब ऊपर आ गया है बात, आप उपवास करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, ये जगह इनको मिलना चाहिए। हम आए और हमारे टीम से बोले, भैया हम कई दिन से कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक मौका मिला है, हम ऐसे प्रार्थना करें कि वो जगह उनको मिल जाए तो कार हमको मिल जाएगी। हालेलुया। तो ठीक है, प्रार्थना करना शुरू हो गया है, सब लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं। 2 महीने के बाद वो पास्टर से मुझे कॉल आया, पास्टर जी जगह मिल गया है, आपका कार लेने आ जाओ। हालेलुया। दिल्ली कहाँ है, जबलपुर कहाँ है, जबलपुर से दिल्ली तक कार लेकर आना है। मैंने देखा मेरे पास उस कार में पेट्रोल डाल के लेके आने के लिए बस मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैं सोचकर बैठ दिए, प्रभु से बोला, प्रभु कार तो दे दिया, लेकिन वहां से यहां तक पेट्रोल डालने के लिए पैसा कौन देगा, वो तो ट्रेन में चले जाएंगे, लेकिन
कार को पेट्रोल डालना पड़ेगा प्रभु। मैं सच बता रहा हूं, मैं पेट्रोल के पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगले दिन एक विश्वासी आया, अपनी चर्च की विश्वासी आया, एक कवर में 10,000 रुपया मतलब दिया मुझे। वो क्यों दिया मुझे नहीं मालूम, इसके पहले कभी वो दिए ही नहीं ऐसा। 10,000 दिया उन्होंने, बोले पास्टर जी आप इसको रख लीजिए। मैंने बोला क्यों? रख लीजिए, आप बता दो दीजिए कि मतलब प्रभु के लिए आप भेंट दे रहे हैं तो क्यों? मेरे बेटी के शादी फिक्स हो गया है। वो बहुत दिन से मतलब उनके देख रहा था, फिक्स उसी खुशी में प्रभु के भेंट चढ़ाने आया। प्रभु बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु काम करता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे जरूरतों को पूरा करता है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमको क्या चाहिए वो देता है। वो जो कार जो है, दिल्ली के रोड में चलने वाले गाड़ी, खेती में है, जो ऑफ रोड में, मैं सोचा कि ये कार तो दिल्ली में अच्छे रोड में चल रही थी, जब हमारे हाथ में आ गए तो हम फील्ड में गया, वो कभी कभी खेत में भी चलती थी वो गाड़ी। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु बहुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेगा। हम उसके संतान बनेंगे। आमीन। वो हमारा सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है, अद्भुत रीति से हमें चलाने के लिए तैयार है। आमीन। मैं बहुत गवाही मेरे जीवन में बोल सकता हूं किस रीति से प्रभु मुझे चलाया है, बहुत बोल सकता हूं। एक और बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा विश्वास आ जाए। आमीन। मैं जब पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ने वाला है करके बोलने वाला बेटा नहीं हूँ, कि पढ़ाई में बहुत मतलब कमज़ोर। जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कि अब तो नौकरी में जाना है, 17 उम्र में 18 उम्र में मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है, अब नौकरी करना है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं जाकर कोई कंपनी में इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू जाना पड़ेगा ना नौकरी मिलने के लिए। इंटरव्यू में जाऊंगा और इंटरव्यू में मैं पास होऊंगा और नौकरी मिल जाएगा, ये तो नामुमकिन है। मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ, ये सब सच में बता रहा हूँ, ये तो नामुमकिन है। इतनी दिमाग नहीं है कि मतलब इंटरव्यू में जाके पास करूं, मुझे नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी दे दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि आप राजा है, आपने बोला कि पूरे पृथ्वी आपका है, मुझे एक नौकरी देना आपके लिए बहुत बड़ी बात है नहीं है। अगर सचमुच आप मेरे पिता है, क्या है? पिता है, तो नौकरी मुझे ढूंढ कर आना है। हम बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं नौकरी हमको ढूंढ के आने के लिए, हम तो सिर्फ ITA पढ़े थे, ठीक है। लेकिन प्रभु से मैंने बोला नौकरी मुझे ढूंढ कर आना है। मैं रोज उस समय में, मेरे जो चर्च था, चर्च के ऊपर एक हाल था, वहां पर रोज जाके मैं प्रार्थना करता था। रोज मतलब दोपहर में चले जाऊंगा, 2 घंटा 2.5 घंटा वहां पर बैठ के प्रार्थना करता था। उस उम्र में मैं वहां पर ऐसे प्रार्थना कर रहा था, नौकरी मुझे ढूंढ कर आना है प्रभु। मैं रोज वहां प्रार्थना में जाता था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब प्रार्थना करके बाहर आ रहा था, मेरा जो रिश्यूम बनाने के लिए भी मुझे नॉलेज नहीं है। रिश्यूम बनाने के लिए हैमलिन भैया ने मेरे रिश्यूम बनाया है और मुझे सिग्नेचर करने के लिए वहां पर आया।
क्यों आया? मैंने पूछा कि ये तो मतलब घर में भी कर सकते हैं, यहाँ तक आप क्यों आया है? तूने बोला हमारे जो चर्च के एक जो भैया है वो मतलब आपके बारे में पूछा है और तुरंत रिज्यूम चाहिए बोले, वो अभी के अभी मतलब वो निकल रहा है गांव, तो इसलिए तुरंत चाहिए बोले। मैंने मतलब रिज्यूम वहाँ पर सिग्नेचर किया और रिज्यूम दे दिया गया है। एक हफ्ते के बाद वो जो चर्च में जो आते हैं वो भैया मुझसे मिले थे, मुझसे बात किए थे कि तुम ये जो पवन चक्की है, विंड मिल है, वहाँ पर काम करूँगे? मैं बोला हाँ करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ पर इंटरव्यू होगी क्या? इंटरव्यू का डर रहता था, इंटरव्यू होगा क्या? उन्होंने बोला हाँ होगी। मैं बोला क्या पूछेंगे? वो सब देखेंगे, आ जाओ। तो मेरे मन में वही उठ रही थी, क्या कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद उनके पास एक मैनेजर था, उसके बाद उनके पास एक कार था एम्बेसडर, उसमें हमको बिठा दिया, सीधा लेके गया। वहाँ पर एक जगह पर हमको छोड़ दिया, वहाँ कुछ लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ कब मतलब ऑफिस खुलेगी, कब इंटरव्यू होगी, क्या है, पूरा पूछा मैंने। उन्होंने ये बोला आपने जिसके साथ आए थे रात में वही यहाँ का मैनेजर है, इंटरव्यू लेना तो उनको ही लेना है, वो आपको इंटरव्यू भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको तो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं बोले। समझ में आया कि नहीं आया है? आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, आप तो नौकरी कर रहे हैं अभी यहाँ पर बोले। क्या बताऊं, प्रभु अद्भुत रीति से हमें चलाता है। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, वहां पर काम मिल गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत अद्भुत रीति से हमें चलाता है, हम सोचने से भी बढ़कर चलाता है। जब चलाएंगे जब आप उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, रिलेशनशिप से बात करेंगे। वो हमारे पिता है, हमारे मित्र है, ये समझकर उनसे जब बात करेंगे तब प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना, उनके जीवन में ऐसे गवाही सुनने के मिल रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों नहीं? इसलिए नहीं है, हम सिर्फ पाने के पीछे पड़ते हैं, हम रिलेशनशिप के पीछे नहीं है। हम रिलेशनशिप के पीछे पड़े। प्रभु आप चाहिए मुझे, प्रभु से ये कहें, प्रभु आप चाहिए मुझे, आपके प्रेम चाहिए मुझे, मुझे आपसे बात करना है, आपसे रिलेशनशिप करना है। आपके बिना मैं नहीं जी सकता हूं, आपके बिगर मैं नहीं रह सकता हूं प्रभु, आपके बिना इस एक दिन इस जिंदगी नहीं काट सकता हूं मैं। ऐसे रिलेशनशिप में आना है। आमीन। उसी के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। पवित्र आत्मा को पाइए, वो आपको मदद करेंगे ये सारे अनुभव पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को देखेंगे, भजन संगीता 42 का 12 पढ़ेंगे। भजन संगीता 42 का 12 पढ़ेंगे। सॉरी, 42 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ हाँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपने मुंह दिखाऊंगा। कौन बोल रहा है? दाऊद परमेश्वर के साथ कैसे रिलेशनशिप को बनाया है देखिए। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे में किसके लिए हाँफता है?
परमेश्वर के लिए मैं हाँफता हूं। हालेलुया। क्यों हाँफते हैं वो? क्यों क्यों ये कब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उनके चरणों में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, ये जो प्यास क्यों उनके अंदर है? ये प्यास आने के कारण क्या है? क्या कारण है? ये प्यास उनके अंदर कैसे बनी है? ठीक है, आप सोचते रह रहे हैं। आप जिससे मतलब रिलेशनशिप को रखे हैं, उसको देखने के लिए आप चाहेंगे? कब देखेंगे करके सोचेंगे? क्यों? क्या बात मतलब आपको उनको देखने के लिए अंदर से मतलब उत्साहित क्यों कर रही है? क्या बात आपके अंदर क्या बात आने से आपके अंदर देखने के लिए, मिलने के लिए प्यास आ रही है? प्रेम क्या है? प्रेम। जितना प्रेम बढ़ेगी उतना उनसे मिलने के लिए चाहेंगे। आमीन, हालेलुया। जितना प्रेम रहेगी उतना हाँफेंगे कि कब मिलूंगा, कब बात करूंगा, कब प्रभु के चरणों में जाऊंगा। प्रभु से जितने अधिक प्रेम रखेंगे उतने अधिक रिलेशनशिप गहरा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रिलेशनशिप में हम आ गया है और रिलेशनशिप गहरा होना है, बड़ा होना है, मजबूत होना है, तो प्रेम के लेवल बढ़ना है। प्रेम का लेवल होती है, नहीं तो एक ही लेवल में रहती है प्रेम। कम ज्यादा होती है, लेवल रहती है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। प्रेम कम, मीडियम, बड़ा, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। प्रेम के जो लेवल रहती है, वो प्रेम के लेवल परमेश्वर के ऊपर जितनी बड़ा होगी उतना आप उनके ऊपर प्यास रखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन को पढ़िए। मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपने मुंह दिखाऊंगा? मैं कब जाकर परमेश्वर से आशीष मांगूंगा करके लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैं कब जाकर परमेश्वर से ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्या है? मुंह दिखाने में क्या हो जाता है? मुंह दिखाने में क्या हो जाता है? रिलेशनशिप बढ़ेगी। आमीन, रिलेशनशिप बढ़ेगी। मुंह दिखाने में, देखने में, दोनों के अंदर के क्या हो जाता है? प्रेम बढ़ती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम के दाऊद इस तरह से बोल सकता है, तो नया नियम के लोग हम कितना बोलना है? आमीन, हालेलुया। नया नियम के लोग हम कितनी ज्यादा प्रभु से प्रेम कर सकते हैं और कितनी ज्यादा हम प्रभु के लिए प्यासा हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत ज्यादा हम पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना कि हमारे और परमेश्वर के बीच में सारा पर्दाएं हट गया है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो हम कितने प्रभु के ऊपर और हम प्रेम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो कि आप
कितना परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से, आपका प्रेम के लेवल क्या है, प्रेम के लेवल क्या है। अफ्रीका देश में बहुत ज्यादा सता हुआ था, मैंने किताब में पढ़ा था इस बात को, बहुत ज्यादा सता हुआ था, इतना सता हुआ कहीं पर भी कलीसिया नहीं लगना है, कहीं पर भी बाइबल नहीं दिखना नहीं चाहिए, यीशु मसीह के नाम तक नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सताव के समय था। मसीह लोग जंगल में 4 लोग 5 लोग मिलके वहां पर क्या करते थे, आराधना करते थे, जंगल में जहां कोई है ही नहीं। जंगल में भी वहां ऑफिसर लोग, जो पुलिस वाले, ये जो मिलिट्री वाले, इन लोगों को कोई ना कोई खबर दे देता है वहां पर आराधना हो रही है, तुरंत जाएंगे, पकड़ेंगे, उनको अरेस्ट कर देंगे, उनको वहीं कहीं उनकी वहीं की वहीं मतलब उनको मार भी डालते हैं कई बार, पूछने वाला कोई नहीं। एक समय इसी प्रकार कुछ लोग जंगल में बैठ के आराधना कर रहे थे, हकीकत में हुआ बात, आराधना कर रहे थे, वहां पर कुछ मिलिट्री लोग आ गया है, खबर पहुंच गया, मिलिट्री लोग आ गया है, तो सब लोग वहां डर गया है, तो सबको मतलब उठाया, उन्हें बोले हम आपके ऊपर तरस खा रहे हैं। ऑफिसर लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपके ऊपर, इसलिए एक मौका हम आपको दे रहे हैं, आपकी जान को बचाने के लिए, जान बचाने के लिए एक मौका हम दे रहे हैं। हमारे सामने आपकी जो किताबें हैं, जितने हाथ में रखे किताबें हैं, इसको नीचे फेंको और उसको थूक कर यीशु मसीह को मैं इनकार कर रहा हूं, अब से मैं यीशु मसीह को पीछे नहीं जाऊंगा करके बोलो, चले जाओ। हम आपके ऊपर तरस खा कर छोड़ रहे हैं जिंदा। तो कुछ लोग के अंदर बहुत डर आ गया है, जान के बात है, तो कुछ लोग जैसे वो ऑफिसर लोग ने बोले थे वैसे उन्होंने प्रभु को इनकार किया और वहां से भाग गया है। वहां एक मतलब 9-10 उम्र के एक छोटा लड़का है, वो जो लड़का को बारी आई, ये तो छोटा लड़का है, ये तो हम जैसे बोलेंगे वैसा कर देता है, बच्चे डर जाता है। तो उनको बोले हैं कि तुम भी इनके जैसे करो, तो उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा। लड़का क्या बोला, मैं नहीं करूंगा। उनके पास पूरा गन है, उन्हें बोला शूट कर देंगे, डराया धमकाया। उन्हें बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं, इनकार नहीं करूंगा। देखो बड़े बड़े लोग ये तुम्हारे सामने वो सब मतलब इनकार कर रहे हैं, तुमको क्या है। उन्हें बोला नहीं, मैं अपने पिता से प्रेम कर रहा हूं, मैं कभी उनसे इनकार नहीं कर सकता हूं। तो उनको, उन ऑफिसर को बेइज्जती हो गया है ये बात कि छोटे लड़के को हम मना नहीं पा रहे हैं, एक बेइज्जती टाइप का हो गया है। इसलिए उन्होंने बोला बाकी सब चले जाओ, हम इनको देखते हैं, इनको कैसे भी करके इनको क्या करना है कि मतलब इनकार करवाना ही है। ऐसे मतलब लेकर उनकी मतलब शर्ट पकड़ के उनको एक पहाड़ी के ऊपर लेके गया और उनको मतलब शर्ट पकड़ के उस पहाड़ के ऊपर से मतलब पहाड़ से नीचे ऐसे मतलब हिलाया तो डर जाएगा बच्चे, फिर मतलब जमीन में छोड़ दिया। अब बताओ
इतना उनको मतलब परेशान किया। उन्होंने बोला तुम कुछ भी करो, मैं इनकार नहीं करूंगा बोला। आखिरी में वो ऑफिसर लोग हार गया है, और कि मतलब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहे। उनको शर्ट पकड़ के पहाड़ी से उनको फेंक दिया है। उनको क्या कर दिया है? फेंक दिया है। वो यीशु के नाम लेकर वो नीचे गिर के मर गया है। ये होता है प्रेम, परमेश्वर के ऊपर प्रेम। समझ में आ रहे हैं? हम भी बोलते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। मैं अब पूछ रहा आपसे, आपके प्रेम के लेवल क्या है? आपके प्रेम के लेवल क्या है? कहां तक का प्रभु से प्रेम करेंगे? बताइए। जब पतरस पवित्र आत्मा को जब नहीं पाया था, पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, उनको पकड़ लिया। ये भी उनके साथ वाले थे इनके। पतरस डर गया, पतरस डर गया, मैं नहीं। फिर दोबारा पकड़ लिया है, तीसरी बार पकड़ लिया है। नहीं, पक्का ये उनके साथ वाला है, मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है। तब उन्होंने क्या बोला? मैं शपथ खाता हूं, वो आदमी कौन है मुझे नहीं मालूम। किसके ऊपर शपथ खाना बताओ, मैं बताता हूं। इतना डर गया है, जान चले जाएगी करके, हमको भी पकड़ के मारेंगे करके। वही पतरस जब पवित्र आत्मा को पाया, प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ आ गया अभी, है ना? पवित्र आत्मा के सामर्थ आ गया है। प्रभु के लिए सेवा किया है, प्रभु उनके बहुत ज्यादा यूज किया है ना? यूज करने के बाद उनको मरने की बारी आई। उनको क्या बोले? इनको भी इनके मतलब गुरु यीशु मसीह उनके जैसे क्या करें? क्रूस पर मारना है इनको भी। पतरस ने अब ये नहीं बोला है मुझे छोड़ दो करके, नहीं बोला है। उन्हें ये बोला है देखो मुझे मारो, क्रूस पर मारो, लेकिन सीधा नहीं। अगर सीधा मारेंगे मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, मैं उनके बराबर के नहीं हूं। वो तो बहुत मतलब महान है, बहुत परमेश्वर के बेटा है, और मैं कहां हूं? उल्टा मारो मुझे, क्या करो? मुझे उल्टा मारो, चलेगा। आमीन। अपने जान को उनके हाथ में सौंप दिया है। क्या कर दिया? सौंप दिया है। तुम क्रूस पर मारो, कुछ भी करो, मैं तो यीशु मसीह को इनकार नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आने के बाद उनके अंदर के प्रेम भी बढ़ गया है। आमीन, हालेलुया। अब उनके एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए जान देने से ज्यादा प्रेम नहीं है, ऐसा बाइबल में लिखा है। ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रेम के लेवल जो है उसका मैक्सिमम जो लेवल ये है, एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए जान दे रहा है। इसके भी उच्च लेवल प्रेम में नहीं है। उतने लेवल तक प्रभु से प्रेम हम कर सकते हैं। आमीन। अब हमारे लेवल क्या है? सोचिए, आप कितने लेवल तक प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? कितने लेवल तक प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से अगर आप बोल रहे हैं कि मैं प्रभु से प्रेम, कितने लोग प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पढ़ेंगे। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मुझे वचन को मानेगा,
हाँ, मेरे पिता भी उससे प्रेम रखेंगे, हम उनके पास आएंगे, उसके साथ हम वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। कितनी अच्छी एक वचन है। यदि मुझसे कोई प्रेम करेंगे तो वो क्या करेंगे? मेरे वचन पर चलेगा। आपके प्रेम के लेवल में आपसे पूछा हूं, आप सोच रहे हैं मैं कितने लेवल पे हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आपके प्रेम के लेवल ये वचन नापेगा। कैसे नापेगा? आप कितने वचन पर चल रहे हैं, उतना ही आपके प्रेम के लेवल है। आमीन। अगर आप बोल रहे हैं मैं प्रभु से अत्यंत प्रेम कर रहा हूं, लेकिन आप वचन पर नहीं चल रहे हैं, तो हमारे प्रेम क्या है? झूठ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु के वचन पर चलने वाले होना है। आमीन। आप प्रभु के वचन पर कितना चल रहे हैं? प्रभु के वचन को कितना मान रहे हैं? कितने प्रभु के वचन पे कितना डर रहे हैं? प्रभु के वचन ये बोला है, प्रभु के वचन के खिलाफ मैं नहीं कर सकता हूं। प्रभु के वचन अगर बताता है, मैं उस वचन के लिए मेरे जीवन को सरेंडर करता हूं। वचन पर चलने के लिए मैं झुकता हूं। वचन पर चलने के लिए मैं अपने आप को बदल देता हूं। तो आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुंह से प्रेम करने वालों से कुछ नहीं रहता है। मुंह से बहुत लोग प्रेम करते हैं, है ना? मुंह से प्रेम करने वाले सब मरने की बारी आएगी तो भाग जाएंगे। अपने मुंह से बहुत कुछ बोलेंगे, हाँ प्रभु हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। हम आपके लिए ये पहाड़ को उठा के उस तरफ हम क्या कर देंगे? रख देंगे। ये है वो है सब बोलेंगे। जब परेशान आएंगे छोड़कर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ दिन के पहले ईरान में एक परिवार परमेश्वर को ग्रहण किए हैं। उस परिवार के लोग ईरान में परमेश्वर के लिए जी रहे थे। ईरान में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जब युद्ध में बहुत लोगों को मारे गया है, जब उस महिला अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उनसे ये पूछा, क्या तुम मेरे लिए अपने जान देंगे? मेरे लिए अपने जान दे सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहे थे इनको, क्या जवाब दे दूं। कुछ देर प्रार्थना करते रहे, सोचते रहे। फिर उन्होंने उनको जवाब दिया, प्रभु मैं आपके लिए मेरे जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जान देने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु, तैयार हूं। कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे 2 बच्चे के भी जान अगर लिया जाएंगे मेरे लिए, तुम कोशिशें देंगे? दोनों बच्चे को दूसरी सवाल आया। थोड़ा हिल गई मन। कुछ देर के बाद उसके लिए भी समर्पण की, प्रभु मैं अपने पूरे परिवार आपके लिए मरने के लिए तैयार है प्रभु। प्रार्थना खत्म हो गया है। उस देश में युद्ध चल रही थी। 1-2 घंटे में कुछ वहां का सिपाही लोग आए थे, उस घर के अंदर घुस गए थे, सबको मार डाल दिया है। सबके गले में चाकू रखकर काट दिया गया है। कुछ ही घंटे के बाद ये बात हुई है। हालेलुया। मैं आज कुछ बड़ी बड़ी बातों को कह रहा हूं, लेकिन इतना प्रेम हम प्रभु से करने के लिए लायक बनना है।
प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। ये जो है ना, सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम सोच रहे हैं कई बार बहुत हल्के में। हाँ, चर्च चलो, वहाँ पर चंगाई हो जाते हैं, वहाँ चलो परेशानी दूर हो जाएंगे। कई बार हम रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। प्रभु कलीसिया को क्यों बनाया है भूल जाते हैं। हम कई बार ऐसे ही कलीसिया हो जाते हैं, कलीसिया सिर्फ चंगाई के लिए बनी है, सिर्फ छुटकारा के लिए बनी है, ऐसे मतलब कलीसिया हो जाता है। चंगाई आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। चंगाई नहीं होते तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। छुटकारा और भी ज़रूरत है, छुटकारा नहीं होते तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, यही सीमित नहीं है कि चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया, हर संडे आए, थोड़ा बहुत प्रार्थना हो गया, यहाँ ये नहीं है मसीह का जीवन। मसीह का जीवन रिलेशनशिप से ही शुरुआत होती है, रिलेशनशिप में ही खत्म होती है। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? आमीन। जिस दिन आपको चंगाई हो रहे हैं, जिस दिन आपको मतलब आपके जीवन में प्रभु की आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, उस दिन आप जानेंगे हाँ परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जानकर प्रभु को अपने जीवन में जिस दिन ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन आपकी रिलेशनशिप शुरू हो रही है। आमीन। जब पति पत्नी के बारे में मैं बात करूंगा तो जिस दिन शादी होती है, एक दूसरों को पहचानते नहीं है, शादी जिस दिन हुआ है, उसकी बात जब दोनों जो मरेंगे उस दिन उनकी रिलेशनशिप कैसे होती है? गहरा होती है। कितना गहरा होती है? बहुत गहरा हो जाता है। माँ बाप से भी अधिक, बच्चे से भी अधिक, इस दुनिया में सारे रिश्ता से अधिक, खून के रिश्ता से भी अधिक, है ना, प्रेम पति पत्नी के बीच के रिश्ता हो जाता है। सही है? हालेलुया। इसलिए बाइबल विश्वासियों को प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर और विश्वासी के जो मतलब रिलेशन है, क्या रिलेशन है? संतान और बेटा, और भी क्या रिलेशन लिखा है? दोस्त के रिलेशन, और क्या रिलेशन लिखा है? दूल्हा और दुल्हन के रिश्ता लिखा है। आप रिलेशनशिप बढ़ते 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 जाना है। समझ में आ रहे हैं? बढ़ते 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 जाना है। आमीन। परमेश्वर कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। कलीसिया क्या है? दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया तैयार रहें करके लिखा है। आमीन। उतना प्रेम में, उतने रिलेशनशिप में बढ़कर तैयार रहें, तैयार रहें। समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया, हालेलुया। जो आप जितने प्रभु से प्रेम करेंगे उतना आप प्रभु के लिए त्यागेंगे। सही है? प्रेम जहां ज्यादा होती है वहां क्या होता है? त्याग होता है ना? कभी कभी हम नींद को त्याग नहीं कर पाते हैं, पैसे को त्याग नहीं कर पाते हैं, है ना? कभी कभी वो छोटी छोटी बातों को प्रभु के लिए हम त्यागने नहीं पाते हैं। ये सब क्या दिखा रहे हैं? प्रभु के ऊपर हमारे प्रेम बहुत ही कमजोर है, कमजोर है। और हम प्रेम करने की आवश्यकता है प्रभु में। रिलेशनशिप के गहराई में और हमको आना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, प्रभु के ऊपर क्या प्रेम रखे हैं सोचिए, और उसके बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है करके सोचिए। इसलिए मैंने बोला प्रार्थना, बाइबल मनन करना, है ना? तो पवित्र आत्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही
आप इतना मतलब प्रेम प्रभु से कर पाएंगे। आमीन। प्रभु का प्रेम कितना है? प्रभु के प्रेम का कोई नाप है? उसकी नाप के बारे में बाइबल क्या लिखता है? उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, है ना, उसकी लंबाई समुद्र के जैसे हैं, उसके नाप नहीं सकता है। इतना बहुत ज्यादा प्रेम परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। अब उनके बदले में हम कितना प्रेम कर रहे हैं? बहुत ही कम ना, उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है। अगर कोई आपसे अत्यंत प्रेम कर रहे हैं, उसके बदले में आपसे क्या उम्मीद करेंगे? प्रेम उम्मीद करेंगे। वो भी हमसे क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया। प्रभु भी वही कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम कर रहा हूं, तुम भी मुझसे क्या करो? प्रेम करो। उस प्रेम सब कुछ त्याग देता है। प्रभु के लिए छोड़ देंगे, प्रभु के लिए कर देंगे, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक आने के लिए आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चाहिए। आमीन। हम मांगे प्रभु से, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु से ये बोलकर मांगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चाहिए, इसलिए चाहिए मैं आपसे बहुत प्रेम करूं, आपके रिलेशनशिप में मैं और गहराई में आना चाहता हूं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। होराला रबदा नदुलक रदुनंत रबल रदुरा बलरलरा रिबा बलर नरा शंदुर बलक रदुरा बलरलरा। आपके और परमेश्वर के बीच के रिलेशनशिप कैसा है करके सोचिए। क्या आप रिलेशनशिप में है? नहीं तो अभी भी भक्त बनकर बैठे हैं। आप कौन सी हमें जगह पर है? आप जरा सोच कर देखिए अपने जीवन में कौन सी जगह पर है। आमीन। अगर अभी भी आप भक्त है, आज आप उनके संतान बन जाइए, आप उनके संतान बन जाइए। प्रभु मैं तो कुछ पाने के लिए आपके पास आया हूँ प्रभु, नहीं मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रभु मैं आपके संतान होना चाहता हूँ। आपके और मेरे बीच के जो पाप है वो हट जाए। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आमीन। मेरे पाप मुझसे दूर हो जाए, पाप के स्वभाव दूर हो जाए। मेरे पापों को मैं समर्पण कर रहा हूँ। अपने पापों को समर्पण करिए, पापों को अंगीकार करिए। प्रभु के और आपके बीच में अगर कोई पाप है उसे अंगीकार करिए, उसे अंगीकार करिए, उसे अंगीकार करिए, अंगीकार करिए। प्रभु हमें मैं आपके हमें करीब आना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन ये पाप जो है मेरे और आपके बीच में अटका हुआ है, ये पाप दूर होना है, पाप के स्वभाव दूर होना है। पाप की आदत से छुटकारा दीजिए, पाप से मुझे छुड़ाइए, छुड़ाइए प्रभु, छुड़ा दीजिए। आज अब मुझे अपने संतान बना दीजिए, अपने संतान बना दीजिए प्रभु। आपके संतान मुझे बना दीजिए। प्रभु से बोलें, प्रभु से बोलें, मुंह खोल कर प्रभु से बात करें। प्रभु मुझे अपने संतान बना दीजिए प्रभु, अपने संतान बना दीजिए प्रभु। मैं आपके संतान होना चाहता हूँ। मेरे और आपके बीच में एक रिलेशन शुरुआत हो जाए, एक रिलेशनशिप 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 शुरुआत हो जाए। होदा लगा दूना धला घबा धरा रिबा घम